बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाखिर अदालती फैसला आ गया और इस अदालती फैसले ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। पाकिस्तान का हर बाशऊर शख्स जो थोड़ी सी भी अक्ल और शऊर रखता है वो इस टाइम उसकी आंखें खुल गई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस अदालती फैसले से जो लोग यानी कि खुश हो रहे हैं कि यार बहुत अच्छा फैसला आया हुआ है, उन लोगों को इस अदालती फैसले ने उनकी कैसे मंजी ठोक के रख दी है। उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या गेम हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो लोग इस अदालती फैसले से नाखुश हैं यानी कि पीडीएम वाले, उनको अदालती फैसले ने कैसे नंगा कर दिया, कैसे उनका असली चेहरा अवाम के सामने ये अदालती फैसले ने रख दिया। बाकी जिन लोगों ने अदालती फैसला दिया है उनकी इस टाइम क्या हैसियत है, क्या इज्जत बाकी रह गई है। बाकी रह गए तहरीक लबैक वाले जो ज़हरी सूरत में न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि तहरीक लबैक वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तहरीक लबैक के लिए अल्लाह की ज़ात रस्ते हमवार कर रहा है। इंशाल्लाह तहरीक लबैक वाले पक्की पकाई देख के ऊपर आएंगे और काफ़ी हद तक इनकी मुश्किल आसान हो चुकी होगी जब ये इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस अदालती फैसले से तहरीक लबैक वालों को खुश होना चाहिए। एक तो उनका बयानिया बार बार सच हो रहा है, दूसरा उनके आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिलने वाला है, काफ़ी हद तक इनकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग इस अदालती फैसले से खुशियाँ मना रहे हैं यानी कि पीटीआई वाले इतने जहल हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये अदालती फैसले से आप लोगों को कितनी खुशी मिली है। आप लोगों के बयानिए की किस हद तक यानी कि बात सच साबित हुई है कि आपका बयानिया ठीक है। इस अदालती फैसले ने तो आपकी मंजी ठोक के रख दी है। एक साल से आप लोग जो बयानिया बना के दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है असल गेम वो खेल रही है। रात को 2 बजे जो अदालतें खुलती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट खुलाती है। एक तो आपकी बयानी की बिल्कुल नफ़ी हो गई है, या तो आप ये तस्लीम कर लें कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो इस टाइम न्यूट्रल हैं, या आपका बयानी ही झूठा है कि यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे पूरा किरदार अदा कर रही थी। क्योंकि अब जो फैसला आया हुआ है वो ज़हरी सूरत में तो आप खुश हैं, आपके हक में आया और आप जश्न मना रहे हैं। तो इस 3 रुकनी जो अदालती फैसला है, 3 जजों ने जो फैसला दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन हो जाए, इसके ऊपर पीटीआई वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन इन बदबख्तों को इतना मालूम नहीं है कि आपका बयानिया क्या है, आपका सबसे पहला मुतालबा क्या था। आपका असल मुतालबा था जर्नल इलेक्शन का, कि जर्नल इलेक्शन होने चाहिए। तो ये जो फैसला आया हुआ है ये जर्नल इलेक्शन का नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से है। एक तो ये आपका यानी को बयानिया जो आपका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पे ज़िमनी इलेक्शन का अभी ऐलान हुआ है कि 14 मई तक हो जाने चाहिए, अभी हुए नहीं है। एक दिन पहले भी तारीख गवाह है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। बिलफर्ज अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आप जीत नहीं गए। एक ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ ऐलान हुआ है, बाकी अभी इलेक्शन हुए नहीं है। अगर हो भी गए तो आपकी जीत कितनी मुमकिन है, क्योंकि पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके बकौल आपके खिलाफ है, पीडीएम आपके खिलाफ है, दूसरा जो निगरान हुकूमत है वो आपके खिलाफ है, नकवी को आप गालियां निकाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाज आप लोगों ने खोला हुआ है। तो फिर आपकी जीत के कितने % चांस है वो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं कि 1 साल से आप लोग जो जिल्लत देख रहे हैं, जो रसवाई देख रहे हैं, जो हर महाज पे आप लोगों को शिकस्त हुई है, तो आप लोगों ने डूबती हुई तिनके का सहारा कि चलो एक छोटा सा कारकुनों को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, देखो जी हमारे हक में फैसला आ गया, चलो थोड़ा जश्न मना लें, थोड़ा शुगी मना लें। इससे ज़्यादा इस अदालती फैसले की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों के लिए, यानी कि पीटीआई वालों के लिए। अब दूसरे नंबर पर जो पीडीएम वाले कहते हैं कि भाई हम तो इस फैसले को नहीं मानते, बिल्कुल वाज़े अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि हम इस अदालती फैसले को नहीं मानते, हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। कोई चूंकि, क्योंकि, इसलिए, बिकॉज, बट, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, वाज़े कह दिया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अब उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि जब मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद का फैसला आया था तो उस टाइम पूरी नून लीग कहती थी कि भाई हम क्या करें, हमने तो अदालती फैसले के ऊपर अमल किया है, हमने तो कानून और आइन के ऊपर चलने की कोशिश किया है, हम तो अदालत
के पाबंद हैं, जो अदालत फैसला करेगी उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो अब आप अदालती फैसले के ऊपर अमल क्यों नहीं करें? अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आप उसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर रहे? तो इससे एक बात वाजे हो गई है कि मुमताज हुसैन शहीद कादरी की जो फांसी थी उसके पीछे नून लीग, पीटीआई और पीपल पार्टी का एक बैरूनी एजेंडा था कि इस आशिकाने रसूल को फांसी जरूर लगाना है। इससे एक बात वाजे हो चुकी है कि इन लोगों के नज़र में अदालती फैसले कोई अहमियत नहीं रखते। ये खुद लोग मगरिब के एजेंट हैं और मगरिब के कहने की वजह से अदालतों को मजबूर करते हैं, अदालतों को पाबंद करते हैं फैसलों के ऊपर कि आपको ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मगरिब हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा। आप तारीख उठा के देख ले, चाहे आसिया मौलूना का फैसला है, चाहे मुमताज हुसैन कादरी शहीद का फैसला, जितने भी इतने ऐसे फैसले थे। तो एक तो ये पीडीएम जो नून लीग वाले बिल्कुल नंगे हो गए हैं कि इनकी, और पीटीआई वाले, ये वाजे हो गया है कि ये अदालतें इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। अगर जो अदालती फैसला इनके हक में आता है तो वाह वाह करते हैं, वो जज बहुत अच्छे हैं। अगर जो इनके खिलाफ आता है उनको जुत्ती की नोक पे रखते हैं। उनकी नज़र में अदालत की कोई अहमियत नहीं है। ये भी आप लोगों के सामने आ गया। तीसरे नंबर पर जिन लोगों ने फैसला दिया है, पाकिस्तान की तारीख में अक्सर देखा गया है कि जब अदालती फैसला आता है तो किसी के हक में आता है तो वो जश्न मनाते हैं। अगर किसी सियासी जमात के खिलाफ अदालती फैसला आ जाता है तो वो क्या कहते हैं कि जी अदालत का फैसले का हम एहतराम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, चूंकि ये हो गया। तो ये अल्फाज इस्तेमाल करके वो थोड़ा सा लचक दिखाते थे, थोड़ा सा एतराज़ करते थे, थोड़ी सी तनकीद करते थे। अब तो अदालती फैसले के ऊपर क्लियर उन लोगों ने कहा है कि हम इसको नहीं मानते। तो अब अदालतों को सोचना चाहिए, उन जजों को सोचना चाहिए कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हैं, आपकी इज्जत कहाँ है, आपका वकार इस टाइम कहाँ है। आप बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। और आपको जीरो करने वाले कौन है? यही सियासी जमातें हैं, यही सियासी लीडर हैं जिनके आप तलवे चाटते हैं, जिनके आगे आप अपना सब कुछ, अपना हल्फ को यानी कि पाँव उनके नीचे रोंद के इन सियासतदानों के आगे अपने आप को पेश कर देते हैं कि आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे ही फैसला लेके आएंगे। चाहे कोई पीटीआई का आगे जज लगा हुआ है, कोई यानी कि पीडीएम जमातें हो गई, नून लीग हो या पीपल पार्टी के सामने। तो इस टाइम जो जजों का वकार है वो भी बिल्कुल इस टाइम जीरो हो चुका है। पाकिस्तानी अदालतों का जो वकार है वो बिल्कुल इस टाइम जीरो हो चुका है। ये तीन तो आ गए। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक की कि उनको जश्न क्यों मनाना चाहिए। नाज़रीन, ये बात तो आप लोगों को सबसे पहले तहरीक लब्बैक वालों को खुशी मनानी चाहिए कि उनके बयानी की सच हुआ है कि वो कहते हैं ना कि ये सिस्टम में ये सब अदालतें, ये सियासी जमातें, ये एस्टेब्लिशमेंट सब मगरिब की गुलाम है, सब मगरिब के एजेंट हैं, सब गुस्ताखों के साथी हैं। कोई भी इस्लाम के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करता है। हर अदारा इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी के ऊपर गामजाना है। ये तहरीक लब्बैक का बयानिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सच साबित हो गया। अदालती फैसला आके ये साबित हो गया है कि ये भी अदालती के जो जज हैं वे ये भी लौंडी बन जाते हैं किसी न किसी सियासतदान के। एक तो ये बात सच हो गई है, खुशी उनको, एक तो उसके बयानिया सच हुआ। दूसरे नंबर पर उनको खुशी इसलिए मनानी चाहिए कि अब जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं तो मुझे कम अज़ कम ऐसे लगता है कि ये आगे या तो मर्शला की तरफ जो हुकूमत जा रही है, ये मुल्क जा रहा है, या इसमें इमरजेंसी लग सकती है। अब इतनी तनकीद हो चुकी है पाकिस्तानी अदारों के ऊपर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या चाहे वो इस टाइम पाकिस्तान की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर इतनी तनकीद हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तनकीद हो चुकी है, इतने इख्तलाफात उनके अंदर हो चुके हैं कि वो मजबूरन खुशी से नहीं, मजबूरन उनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। मजबूरन उनको कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। मजबूरन वो किसी के अब प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वकार बहाल करना है। किसी तरीके से अपनी खोई हुई इज्जत को इन लोगों ने वापस लाने की कोशिश करनी है। तो जाहिर है कि जब इन लोगों ने अपनी इज्जत वापस करनी है, जितनी भी ये कोशिश करेंगे तो उतना तहरीक लब्बैक के लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। क्यों कि अब पाकिस्तान की अवाम काफ़ी समझ चुकी है कि ये पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं ये अदारों का एहतराम करने वाले नहीं हैं, ये अदारों को इस्तेमाल करने वाले हैं। और इंशाल्लाह जब तहरीक लब्बैक आएगी, पाकिस्तान के अदारे भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम भी देख रही है कि वह पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक लब्बैक है जो अदारों का इज्जत और एहतराम भी करती है और उन अदालती फैसलों के ऊपर अमल भी करती है, और अदालतें भी यही देख रही हैं। तो और इंशाल्लाह जब भी तहरीक लब्बैक आएगी तो उनके लिए आगे काफ़ी आसानियाँ होंगी, काफ़ी आसानियाँ किसी हद तक, यानी कि वो ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसके ऊपर उनको अमल पैरा करना, उनके ऊपर अमल करना, या अदालतों को सही रास्ते पे लगाना, या अदारों को सही रास्ते पे लगाना, उनके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। बाकी नाजरीन देखते हैं कि अब क्या होता है। हालात तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं।
PTM ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हम इस अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। अब आगे अदालतें क्या करती हैं या PTI वालों का जश्न कहाँ तक जाता है वो वक्त बताएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सक सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।